हो सकता है, फिर आपके पास वक्त नहीं होगा जब मारवा मुंतकिम आ गया। आवाज़ बुलंद सलावत। जो चीज़ें हमें मिंबर पर मिली ना, जो चीज़ें हमें ये मिंबर मिला आगे भेजने के लिए, हम उन चीज़ों से हट गए, हम उधर आ गए जो दूसरों की तरफ थी। देखिए, कुछ हकीकतें तल्ख होती हैं, महसूस न कीजिएगा। हकीकत जो है वो तल्ख होती है। रियाकारी हम में आ गई, मुनाफकत हम में आ गई, जो नहीं होनी चाहिए थी। हमें मिंबर मिला फ़ज़ाइल आले मोहम्मद के लिए, कि बताया जाए कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का मकसद क्या था, मोहम्मद व आले मोहम्मद का कायनात में नज़ूल होना किस बात की अलामत था। लेकिन हम लोग ये भूल गए, हमने मिंबर पे आके खुद को भी ख़राब कर लिया और लोगों को भी। बाआवाज़ बुलंद तर सलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। बुलंद तर सलावत। व अहलल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। बुलंद तर सलावत। अज़ीज़ानी करामी, अल्लाह वो है जिसने पूरी कायनात बनाई। अल्लाह वो है जिसने पूरी कायनात बनाई। अब मैं तेरे 9वें इमाम का एक फरमान आपकी नज़र करने लगा हूँ। अगर कोई चाहे तो मुझ पे फतवा लगा सकता है। तेरा 9वां इमाम अपने मिंबर पे जलवे फिगन है और फरमा रहे हैं। लोगों ने पूछा, मौला हमें ये तो बताइए, ये कायनात का निज़ाम कैसे चल रहा है। मौला फरमाने लगे, ए बंदे खुदा, ये जो कायनात का निज़ाम चल रहा है ना, ये हम 14 चला रहे हैं। ये जो कायनात का निज़ाम है ना, ये हम 14 चला रहे हैं। एक बंदा खड़ा हो गया। शक्की मजाज लोग भी हुआ करते थे, मुनाफिक लोग भी हुआ करते थे, जो महफिल में आखिर में बैठ के रसूल की हदीसें नोट करके, कोई आधी आधी कोई पूरी पूरी, उन्होंने लिख दी 2 लाख, आले मोहम्मद के रेफरेंस से लिख दी 4000। ऐसे लोग इनकी महफिलों में मौजूद हुआ करते थे और सवालात उठा दिया करते थे। एक बंदा खड़ा होके मौला भी कह रहा है और साथ सवाल भी कर रहा है मौला आप कह रहे हैं कि आप 14 ये सारा निज़ाम चला रहे हैं, मौला ज़रा इसकी वजाहत तो कर दें, वो कौन सा निज़ाम है जो आप 14 चला रहे हैं। वो कौन सा निज़ाम जो आप 14 चला रहे हैं। हो मोमिन, फरमाने मासूमीन हो और उस पर शक करे, वो हलाली हो ही नहीं सकता। मौला ये निज़ाम मौला आप फरमा रहे थे 9वें इमाम से, मौला आप फरमा रहे थे ये सारा निज़ाम हम 14 चला रहे हैं। मौला कौन सा निज़ाम। मौला अपने मिंबर से खड़े होकर फरमाने लगे, ए बंदा खुदा, तेरे सवाल का जवाब मैं देता हूँ तेरे वक्त का इमाम। मौला फरमाते हैं, आसमान से पानी का बरसना हम बरसा रहे हैं, ये जमीन से अनाज का उगना हम उगा रहे हैं,
और किसी का मर जाना, ये निजाम हम चला रहे हैं। किसी का कायनात में पैदा होना, ये निजाम हम 14 चला रहे हैं। मौला ने एक और जुमला कहा, मौला ने कहा ओ भाई कायनात का जितना भी निजाम है वो सारे का सारा हम 14 चला रहे हैं। जब मौला ने ये जुमला फरमाया ना, ये कायनात का सारा निजाम हम 14 चला रहे हैं, अजीजान गरामी कुछ लोग एक दूसरे के कंधे हिलाते हुए उठे, सामने आके कहते हैं मौला इतना बड़ा दावा, और ये तो अल्लाह वाला दावा कर दिया आपने। निजाम अगर आप 14 चला रहे हैं तो फिर अल्लाह कौन है? उस वक्त मौला जलाल में आके कहते हैं ओ बंदा खुदा अपनी पैदाइश तो देख, ओ अल्लाह तो वो है जिसे हम 14 सजदा करते हैं। अल्लाह तो वो है जिसे हम 14 सजदा करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी तेरे 6वें मौला का दरबार लगा हुआ, तेरे 6ठे मौला का नौकर सामने आया। अब 6ठे इमाम ने कायनात के लोगों को बताना था। क्या बताना था? अपनी अफजलियत, अपने नौकरों की अफजलियत, अपने दादाओं की अफजलियत। मौला ने अपने नौकर से कहा ए बंदा खुदा मेरे दादा का कोई कसीदा पढ़, मेरे दादा का कोई कसीदा पढ़। अब आपकी नजर जुमला करने लगा हूं, कुछ सीने ऐसे होते हैं और जो इनकी फजीलत को पचा नहीं सकते, और कुछ दिल ऐसे काले होते हैं जो इनकी अफजलियत को दिल में समा नहीं सकते। और इस दिल पे रहम करने वाला वो हैदर करार है, वो हैदर करार है। इनकी महफिल में इनके फजाइल पे उठने वाले हाथ और बोलने वाली जबानें उनकी बोलती हैं, और जिनको अली बादशाह खुद खैरात दे रहा हो। मौला कहने लगे मौला कहने लगे ए बंदा खुदा मेरे दादा के फजाइल सुना। जब मौला ने कहा ना मेरे दादा के फजाइल सुना, उस वक्त बंदा कहता है मौला मुझे आपके दादा के फजाइल पढ़ने नहीं आते, बड़ी मोहब्बत भी रखता हूँ, मेरे दिल में खलूस भी है, लेकिन मैं फजाइल नहीं पढ़ सकता। फिर मौला कहते अच्छा कोई कसीदा सुना। देखा मौला कसीदा भी नहीं पढ़ सकता। अच्छा कोई शेर सुना दे। वो कहने लगा मौला मैं वो भी नहीं पढ़ सकता, इतनी सख्त नहीं है। फिर मौला ने कहा अच्छा मेरे करीब आ। अब मौला ने ऐसे किया, अपने कदमों की मट्टी एक चुटकी भर उठा के अपनी जबान के साथ लगा के उसकी जबान पे लगाई और जाल के कहा मौला ने अब जा तू जंगलों में भी जाएगा, मेरे दादा के फजाइल पढ़ेगा, और कहीं अंधेरे में भी जाएगा मेरे दादा के फजाइल पढ़ेगा, कहीं उजाले में भी जाएगा मेरे दादा के फजाइल पढ़ेगा। अजीजाने गरामी वो निकला अपने दिमाग को तेज करके, कभी जंगलों में जाए कोई बर्दाश्त न कर सका, अंधेरे में गया कोई बर्दाश्त न कर सका, उसने कायनात का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन फजाइल कोई सुन न सका। वापस आके मौला के दरबार में कदमों पे हाथ लगा के कहता है मौला मैं तो इतने फजाइल पढ़ने लग गया कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरा छठा मौला फरमाता है ऐ अज़ादार ऐ बंदा खुदा किसी में इतनी सकत नहीं वो हमारे दादा के फजाइल बर्दाश्त कर सके अगर हम आले मोहम्मद उसे खैरात न दें। बस अजीज़ान गिरामी इतनी फजीलत वाला घराना, इतनी अजमत वाला घराना। अज़ादारों भट्टी साहब आज आपके इस मिंबर पे मैं एक ऐलान कर रहा हूँ,